नहीं FIR वास्ते इन्होंने बोला था ना भी कराओ। देखिए कल का ये पूरा व्याख्यान मैं आपको बताता हूँ। कल 2 बजे के हम लोग SHO ऊना से भी मिले थे कि कुछ रामपाल जिसको तथाकथित बाबा कह रहे हैं हम, उस बाबा के कुछ श्रद्धालु या अनुयायी वो उसका बुक्स जो उसके द्वारा लिखित बुक्स हैं वो बुक्स ऊना में बांटी जा रही हैं। लेकिन इन बुक्स के बाहर तो बड़े अच्छे नाम दिए हुए इनको, ज्ञान गंगा और गीता का सार, लेकिन जब इनको अंदर से इनके कंटेंट्स को पढ़ो तो उस कंटेंट्स में बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारी देवी देवताओं के बारे में, दुर्गा के बारे में कि वो ऐसे रति क्रिया करते थे। हमने तो किसी वेद में ऐसा नहीं पढ़ा, किसी गीता में ऐसा नहीं पढ़ा जो बाबा रामपाल पढ़ा रहा है, ठीक है ना। और इसमें कई लोग ऐसे संलिप्त हैं जो गस्टेड क्लास 1 ऑफिसर हैं, जो लिखते हैं कि हम गस्टेड क्लास 1 ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल कार्यरत हैं, सेक्रेटरी हैं, जो मेरे को तो समझ नहीं आता गवर्नमेंट पोस्ट पे रहने के बावजूद वो लोग बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे जो ऐसे कंटेंट्स पब्लिकली लोगों के घरों में जा कर के बांट रहे हैं। और हमारे धर्म के प्रति बच्चों के दिमाग में क्या भर रहे हैं मेरे को तो समझ नहीं आती। इनको सिर्फ एक हिंदू धर्म ही ऐसा मिलता है जिसके प्रति कभी भी मतलब फॉर ग्रांटेड हर एक चीज़ को ले लेते हैं। अब आगे से हम कल भी हमने बता दिया था और आज भी ADC साहब के माध्यम से हम ये उन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये जो होना था वो हो चुका है। आगे इसके बारे में सोचना भी मत। अगर कुछ ऐसी सोच आपके दिमाग में होगी तो इसके रिज़ल्ट जो है वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो देखिए कल 2 बजे के करीब रामपाल बाबा जी के समर्थक हमारे बाज़ार में प्रचार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो पैम्पलेट जो वो बांट रहे थे, उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, शेरावाली माता दुर्गा अष्टमी का पति कौन है, ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये गीता जो हमारा हिंदू धर्म का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसकी किताब का प्रचार कर रहे हैं और अंदर लिख रहे हैं कि दुर्गा माता कौन है, ठीक है, सेक्स और संभोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इनके पेज नंबर 33 ज्ञान गंगा किताब में इन्होंने संभोग जैसे और सेक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हमारे दुर्गा माता ब्रह्मा विष्णु महेश बोले स्वार्थी हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और हमारी हिंदू जो आस्था है उसको उन्होंने ठेस पहुंचाई है। तो इसी कारण इनको कल 2 बजे हमारे व्यापार मंडल ने भी, विश्व हिंदू परिषद भी थे, बजरंग दल भी थी, परशुराम वाहिनी भी थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने इनको रोका, इनको पुलिस चौकी लेके गए। वहाँ पर भी इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ और समाज के अन्य लोगों के साथ बहुत बदतमीजी की। वहाँ पे बोलते बुला लो आप जिसको पुलिस वालों को बुलाना है, हमने हमारे पास परमिशन है, 2017 की इनके पास परमिशन है और मुझे ये नहीं पता कि ऐसी परमिशन इनको कौन से DC ने दे दी। इन पे कोई कार्रवाई हुई? हमने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने वहाँ पे लिखित पे इन्होंने बोला था कि हम लोग अब प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन शाम को 6 बजे फिर ये प्रचार के लिए जगह जगह ये घूम रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको देखा, मगर ये बात पुलिस पे थी तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको कुछ नहीं बोला था। तो हमने सभी ने डिसाइड किया था कि आज हम DC साहब के पास आएंगे। तो DC साहब आज थे नहीं। ADC साहब के पास हमने आज एप्लीकेशन दी है जिसमें हमने मांग की है कि जो भी इन कार्यकर्ता हैं इस रामपाल बाबा के, जिन्होंने हमारे धार्मिक और हमारे हिंदू समाज को ठेस पहुंचाई है, उनके ऊपर सेक्शन 295A की धारा लगे, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और जो सरकारी मुलाजम इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, हम लोग अब उनके विभाग में भी जा रहे हैं कि आपने इनको ऐसी परमिशन दी थी कि आप संडे को जाके आप छुट्टियां, जब आपको संडे को छुट्टी होती है तो आप जाके हिंदू धर्म का अगेंस्ट आप प्रचार करो, ठीक है। तो इसलिए हमने और उनको बर्खास्त किया जाए जल्द से जल्द, ताकि ऐसे लोगों को एग्जाम्पल मिले कि कल को अगर आप ऐसी घटना दोबारा करेंगे तो आपके साथ इल्ज़ाम ये होगा। और अगर उसके बाद भी अगर ये चीज़ें होती हैं तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, फिर उसको प्रशासन जिम्मेवार होगा उसको। देखिए कल ये मामला हमारे ध्यान में आया और ये घरों घरों में इस तरह की ये किताबें बांटी जा रही थी जिसके कवर पेज पर भगवत गीता का नाम लिखा हुआ है। और ये हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे आस्था के प्रतीक की हमारी गीता है।
आप घरों घरों में ये गीता के नाम से ये कवर पेज, ज्ञान गंगा, कुछ इस तरह की 1-2 किताबें और हैं, ये बांट रहे हैं, बीच में ये पम्पलेट है। ये कल मामला ऐसे ध्यान में आया कि बाज़ार में हमारे विमल शर्मा जी हैं, उनकी दुकान पर कुछ लोग आए और ये किताबें बांटने लगे और हिंदू धर्म पर दुनिया भर की इसमें आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हुई हैं। जब उन्होंने इस टिप्पणी को देख करके उनसे सवाल पूछे तो वो अभद्रता करने लग पड़े। फिर उनका फ़ोन मुझे आया कि ऐसे मैं भी दुकान पर था, और जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर कोई 30-40 लोग जो है इन किताबों को लेकर के जो है बड़ी उग्र होकर के इनको बोल रहे थे कि इसमें जो लिखा है वो ठीक लिखा है। अब इसमें क्या ठीक लगा है वो मैं इस कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। मसलन मैं आपको एक आधा उदाहरण देता हूँ। शेरावाली माता के पति कौन है, ये इस पम्पलेट का दूसरा सवाल है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वार्थी हैं, इस तरह के शब्द अनेक प्रकार। ये 13 बिंदु हैं, सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति ये 13 बिंदु लिखे गए। क्यों? ये हाईलाइट की हुई ये किताबें हमारे अपने हिंदू समाज के बंधुओं ने, इसमें ऐसा तक लिखा हुआ है, ये संभोग जैसे, सेक्स जैसे शब्द दुर्गा माता करती, गायत्री माता के प्रति। ये आप बताएं कि हिंदू धर्म जो है ये फॉर ग्रांटेड है, या कोई भी कुछ भी बोलता चला जाएगा और समाज चुप बैठेगा? हिंदू युवाओं की भी भावना आहत हो सकती है और समाज में सद्भाव का माहौल बना रहे हमारा ये प्रयास है। इसी को लेकर के आज हम एडीसी उमा के पास हम आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, एसपी साहब को उन्होंने मार्क किया है और ये शायद अब दोबारा अनुमति लेने के लिए आएंगे ये लोग। तो मेरा आग्रह है कि ये अनुमति ना मिले और दोबारा से इस तरह का प्रयास ना हो, अन्यथा हिंदू समाज की अपनी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को आउट होने के बाद फिर जो है बहुत ये सांप्रदायिक सद्भाव जो है इसको क्षति पहुंचेगी, जो हम नहीं चाहते। नमस्कार। अभी हमारे पास विश्व हिंदू परिषद के परशुराम युवा वाहिनी के कुछ सदस्य और बजरंग दल के कुछ सदस्य आए थे। उन्होंने रामपाल व उनके समर्थकों के खिलाफ़ कुछ कानूनी कार्रवाई करने संबंधित कंप्लेंट हमारे पास दी है, जिससे ये आया है कि ऐसा साहित्य लिटरेचर वो आम लोगों में शेयर कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। इसमें हमने पुलिस को संबंधित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर, या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर। दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।